बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने लेकर आई बलोची कढ़ाई, बिल्कुल यूनिक स्टाइल में। तो आपने बलोची कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले आपने चिकन ले लेना है। मटन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मटन लेंगे तो आपने उसके अंदर जो है वो आपको मैरिनेशन के लिए आपने उसके अंदर कच्चा पपीता जो है वो ऐड कर देना है, और कच्चा पपीता मैरिनेशन में आप ऐड करेंगे। और अगर आप बनाने जा रहे हैं चिकन से मेरी तरह, तो चिकन जो है उसमें आप कच्चा पपीता ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन आसानी से गल जाता है। सबसे पहले आपने चिकन के पीसेस ले लिए हैं। ठीक है, मैंने 12 पीसेस लिए थे चिकन के। 12 पीसेस करवा लीजिएगा, एक मुर्गी के 12 पीसेस करवा कर तो आपने इस तरह से छोटे छोटे पीस करवा लेने। हड्डी के साथ मैंने लिया है। मैंने बताया कि मटन के साथ लेंगे तो सेम रेसिपी रहेगी, लेकिन उसके अंदर आपने कच्चा पपीता ऐड कर देना, ताकि आसानी से जल्दी से आपका जो है मटन गल जाए, सॉफ्ट हो, और ज़्यादा यानी आपको जो है वो सख्त ना बने, आपको खाने में प्रॉब्लम ना हो। तो आपने जो है सबसे पहले क्या करना है, आपने इस तरह से चिकन के जो पीसीस हैं उसके अंदर जो है वो फोक की मदद से आपने कट लगा लेने हैं अच्छे से। मैंने हड्डी के साथ गोश्त लिया है, ताकि मसाला जो मैं बनाऊँगी तो आप, क्योंकि आपने देखा होगा कि बलोची जो है सिर्फ नमक और काली मिर्च के साथ बनाते हैं, तो मैं आज थोड़ा यूनिक स्टाइल में, ताकि आपको जो है वो कुछ लोग जो नहीं पसंद करते बिल्कुल भी नमक और काली मिर्च के साथ, तो उनके लिए थोड़ा सा स्पाइसी करूँगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर पानी ऐड करना है। ठीक है, फोक की मदद से आपने जो है वो इसके अंदर जो है थोड़े से जो है वो कह सकते हैं होल्स कर लिए। उसके बाद आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 12 पीसेस थे चिकन के। ठीक है, उसके अंदर मैंने पानी ऐड किया, थोड़ा फोक से जो है मैंने थोड़े से होल्स कर लिए थे। पानी इतना ऐड करेंगे अच्छे से जो आपका जो चिकन है इसके अंदर से अच्छे से डिप हो जाए। सो मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद ये ट्रिक आजमाएंगे तो चाहे आपका चिकन हो चाहे आपका मटन हो, आसानी से जल्दी से गल जाएगा और टाइम भी नहीं लेगा। इसके बाद इसके अंदर सिरका ऐड करना है। 1 टेबलस्पून भर कर आपने इसके अंदर सिरका ऐड कर देना है, और इस गोश्त को आपने जो है तकरीबन मैंने 1.5 जो है यानी तकरीबन 1.5 चमचा मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया, और थोड़ा सा सॉल्ट इसके अंदर आप ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद आपने जो है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब आपने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, और 1.5 टेबलस्पून के करीब यानी 1.5 के करीब जो है वो आपने सिरका विनेगर ऐड करके इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। ज़्यादा टाइम नहीं लेना, 10 से 15 मिनट या आधा घंटा के लिए छोड़ दें, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। मैंने बताया मटन है तो आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, और अगर आपका जो है वो चिकन है तो तकरीबन 10 से 15 मिनट इनफ रहेंगे। इससे क्या होगा, आपका चिकन आसानी से भी गल जाएगा तो उसकी स्मेल भी चली जाएगी। फिर उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेनर में डालकर स्ट्रेन कर लिया। उसका पानी जो है वो अच्छे से इसको जो है वो देख सकते हैं इसके अंदर। अब मैंने इसको अच्छे से छान लिया, यानी इस तक ताकि इसका पानी जो है वो एक साइड पे निकाल दिया, और उसको थोड़ा सा जो है मैंने इस तरह से ड्राई कर लिया। जी, अब आप देख सकते हैं बिल्कुल चिकन जो है बिल्कुल वाइट इसकी जो है कलर हो गया। इससे क्या होता है, ब्लड जो होता है वो भी निकल जाता है। सो इसके अंदर अब मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला आप इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर मैंने इसके अंदर चाट मसाला का ऐड किया है। मैंने आपको बताया कि मैंने थोड़ी यूनिक स्टाइल में बलोची रेसिपी जो है वो लेकर आई हूँ आपके सामने। बलोची कढ़ाई है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में, थोड़ी हमारी देसी स्टाइल में। इसके साथ मैंने जो है पिसा हुआ, मैंने भुना हुआ पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा जो था तवे पे अच्छे से भून लिया था। भून कर इसको फिर मैंने कूट लिया। तो मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है, क्यूमन पाउडर, चाट मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। उसके साथ आपने नेक्स्ट चीज़ ऐड करनी है लेमन जूस, नींबू का रस। हाफ लेमन का रस जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके साथ ये देखती जाएगा जो जो इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ, एज इट इज़ ऐड करनी। कुछ एडिशनल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अपनी चॉइस है। खाना मैं हमेशा कहती हूँ और आपसे एक बात शेयर करती रहूँ, खाना अगर पकाना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो आपने इसके अंदर थोड़ा सा जो है मैंने सोया सॉस ऐड किया है, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब, थोड़ा सा बिल्कुल ना होने के बराबर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा अब आप सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट अपने हिसाब से जितना आपको जो है वो आप पसंद करते हैं आप खाने में, तो आप उतना ऐड कर दीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर मैं मैदे का शामिल कर दूँगी। जस्ट 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर मैदा ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून आपने जो है फ्लोर ऐड किया। मेरे पास जो चम्मच है वो टीस्पून की है, सो मैंने 2 टीस्पून ऐड किए, जो इक्वल हो गया 1 टेबलस्पून की। सो आप जो है वो इस हिसाब से जो है आपके पास बड़ा चमचा है तो 1 टेबलस्पून डालेंगे, और इस तरह से मेरी तरह जो है बस आपके पास टीस्पून है तो आप जो है वो 2 डाल दीजिएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो गार्लिक पाउडर डाला है। आपके पास फ्रेश गार्लिक हो वो भी डाल सकते हैं। मैं तो 1 टीस्पून भरकर मैंने इसके अंदर गार्लिक पाउडर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, यानी आपने जो है फ्रेश अगर आपके पास है तो आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर आप। तो जी अच्छे से मिक्स करेंगे, सारे के सारे जो बैटर था अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए छोड़ दिया। ठीक है जी, अच्छे से मैरिनेट होने के लिए रख दिया। 30 मिनट के बाद मैंने इसको जो है गरम करके ऑयल उसके अंदर इसको मैंने सारे चिकन को इसके अंदर मैंने अच्छे से रख दिया।
अब सारा जो चिकन जो है इसके अंदर डालेंगे और फ्राई होने के लिए, अब कुक होने के लिए इसको छोड़ेंगे। कुक मैंने आपको बताया कि आसानी से हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको जो आपने स्टार्टिंग में देखा उस रेसिपी के कि मैंने इसको सिरके के साथ धोया था। सिरके के साथ धोने से क्या हुआ कि ये थोड़ा सा जो है वो टेंडर हो गया। उससे क्या होगा कि आपका जो चिकन है, चाहे आपका बीफ है या मटन है, वो आसानी से गल जाएगा और आपको जो है फिर परेशानी नहीं होगी कि आपका जो है चिकन है, बीफ है, मटन है, गोश्त गलने में टाइम नहीं लगाएगा। झटपट सी रेसिपी, आप इफ्तार में आप अगर चाहें तो इसको आप सहरी में भी खा सकते हैं और आम रूटीन में ईद पे बनाएं। मज़ेदार जो रेसिपी है ये ईद के लिए भी बहुत बेस्ट है कि आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप उनके सामने पेश करें, वो भी खुश होंगे और आप भी खुश होंगे, आपके बच्चे खुश होंगे। उसके अलावा जो गेस्ट हैं वो भी अप्रिशिएट करेंगे कि बहुत मज़ेदार रेसिपी है। मैंने बताया कि मैंने जो है बलोची जो रेसिपी थी कढ़ाई की, उसको थोड़ा सा मैंने डिफरेंट टच दिया है, तो आपको आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। तो मैंने इसको जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट कुक किया। ठीक है, 10 मिनट में डन हो गया था। बिल्कुल इतना सॉफ्ट टेंडर था, इतना जूसी ना, मैं कहती हूँ इतना सख्त, जिन लोगों को सख्त रहता है या जिनका गोश्त गलता नहीं है, इस तरीके से, इस मेथड से अगर आप बनाएंगे तो आपका चिकन बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। ये 10 मिनट्स में गल चुका था, बिल्कुल रेडी हो चुका, सॉफ्ट एंड टेंडर था। इसको आप पराठे के साथ, आप नान के साथ, चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी करीज को अभी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर।